हर बार दिखती है। कौन? लटो वाली लड़की हर बार दिखती, पास हो रही है समझ लो। सुबह देखी थी कैसी ठंड लग रही थी। मेरे को लग रहा है ये सर्वोच्च न्यायालय के नीले कोठों वाले। सर्वोच्च न्यायालय जब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये कौन सा काम है? ये हैं? ये बताओ। डेकोरेट कर रहे हैं, चिंदी चिंदी डेकोरेट कर रहे हैं। ये जिस दिन मैं गई थी उसी दिन का है। व्लॉग लेंथी हो रहा था, इस कारण से मैंने वहाँ पर कट कर दिया था और अब मैं शेयर कर रही हूँ। शुभिका अभी आई है स्कूल से और यानी कि मैं अभी फर्स्ट ही बार इन लोगों से मिल रही हूँ। ये देखकर खुश हो गई। बस इसका एक क्वेश्चन था कि मौसी क्या लेकर आए हो मेरे लिए। बच्चों का एक रहता है ना कि मौसी आई हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमारे भी मौसी मामा आते थे, खुशी अलग होती है कि मौसी मामा आया है। तो ये भी पूछ रही थी कि मौसी क्या लेकर आया। और ये देखो बैग में बस तलाशने लगी। तो मुझे पता था कि बैग ज़रूर तलाशा जाएगा, तो मैंने पहले से ही इसमें चॉकलेट रख ली थी। तो इसको जितनी मिली इसने सारी रख ली और भाई के लिए भी नहीं छोड़ी। तो बैग में और भी डली हुई हैं चॉकलेट, क्योंकि च्युइंगम और चॉकलेट दोनों थी। च्युइंगम भाई को मिल गई, चॉकलेट इसको मिल गई। तो उसके बाद यहाँ पर मस्ती कर रही है, बातें कर रही है। आगे आप लोगों को और मस्ती मिलेगी। ड्रेस उतरी नहीं है, बस खुश है, उसे चॉकलेट मिल गई खाने के लिए। बच्चे हैं ना, इसलिए मैं आते ही वक्त मैंने थोड़ी चॉकलेट ले ली थी कि बैग में डाल लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा। बोलते हैं कि देखो बच्चे ये नहीं समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पर उनको ये लगता है ना कि कोई आया है, कुछ ना कुछ ज़रूर लाएगा। और इनके लिए मैं ही हूँ एक कि हाँ, हमारा भी बचपन था, हमको भी लगता था मामा मौसी कुछ लेकर आए या लेके आते हैं तो एक अलग सी रहती है। तो वैसे ही है उन लोगों की फीलिंग। यहाँ पर मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। उन्होंने मम्मी क्या धीरे धीरे कर रहे हो, लाओ मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। और यहाँ पर ये मम्मी ना ये पीस डेकोरेट करती हैं, तो फ्री रहती हैं तो इसलिए कर देती हैं ये। ऐसा कि उनका भी दिमाग ऐसा डाइवर्ट होता रहता है, अच्छा लगता है कि इन सब कामों में दिमाग लगता है ना। तो मम्मी फ्री वैसे रहता है ना कि खाली दिमाग शैतान का। अकेली रहती हैं तो कम से कम वो बैठे बैठे इसी में उनका मन लगा रहता है, इसलिए वो ये कर लेती हैं। और मैं क्या बोल गई आप लोगों को, अभी मेरा दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है तो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और यहाँ पर ये पापा सोचे थे कि मैं खूंखार कुत्ता लेकर आ रहा हूँ, पर ये कुत्ता नहीं निकला, बकरी निकल गई, घास खा रहा है। आप लोग खुद देख सकते हो, मैं भी इसको देख करके हैरान थी। देखो कुत्ता घास खा रहा है, कुत्ता घास खा रहा है। देखो देखो कुत्ता घास खा रहा है। देखो भाई देखो कुत्ता घास खा रहा है। कुत्ता तुम घास खा रहे हो, खाओ खाओ। गेहूँ गेहूँ खा रहा है, इसको और कुछ खाने को नहीं मिला तेरे को। भूख लगी है। शाम का वक्त था, बच्चे शोर कर रहे थे। सोचा था कि मैं दोपहर में सो लूँगी और फिर रात में जागूंगी, पर मैं एक पल के लिए नहीं सोई और कुछ यहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने चलो बगीचा देख लेते हैं, छोटा सा मम्मी ने बनाया था तो इसमें ही कुछ सब्जी भाजी लगी हुई है ऐसे ही। तो यहाँ पर आप बैगन देख सकते हो, बैगन लगे हुए हैं जो कि मम्मी ने लगाए होंगे। और ये देखो यहाँ पर ब्लू, मेरे को ये नहीं दिख रहा था कि पेड़ कितने हैं। यहाँ पर नीले भी हैं और इसमें हरे बैगन भी लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। रोज़ लगा हुआ है। क्यों एरोप्लेन बन रहा है? हाँ। किसकी फट रही है किताबें? ओ वो तुम्हारा एरोप्लेन बना के उड़ा देगा है? वो तुमको डांटेगा, वो मारेगा भी। क्यों, तुमको डर नहीं लगता उससे? नहीं,
छोटा छोटा डंडा है। छोटा छोटा डंडा, इसलिए डर नहीं लगता? अच्छा, तो छोटा छोटा डंडा से क्या करोगे? मारेंगे किसको? डुगू को। डुगू को? डुगू भैया है। क्यों? हाँ, तुम्हारा भैया और तुम उसको मारोगे और ये टुकड़े टुकड़े कर रही है। टुकड़े टुकड़े मत करो, दे दो इसको, भैया डांटेगा, मारेगा। इसको रखो बंद करके। एक कुछ है। हाँ, एक कुछ नहीं है। भाई फिर तो की है। हाँ चलो, खाने तो मिलेगी एक ठो। हाँ, डुगू की किताब फट गई है। देख लो पप्पू, बोल रही एरोप्लेन बनाएंगे। बताओ, सो मैडम नहीं मारेगी? और जे बोल रही हमारे पास छोटा छोटा डंडा है तो हम मार देंगे उसको, डुगू को। छोटा छोटा डंडा है। टिफिन गुम गया इसका। तो ये वीडियो करीब एक या 2 बजे तक की है, जो कि मैं रात में ही ऐसे बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को देख रही थी। मेरी आंखें लाल हो गई थी, कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी 2 ही बज रहा था। उसके बाद मैं उठ रही, बैठ रही है, लेटे लेटे मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, पर ये बीच में आ गया। तो बोलते हैं ना, जानवर ज़रूर सपोर्ट करते। उस बार ना बिल्ली था, बिल्ली एक काली कलर की थी जो मेरे पास थी। इस बार ये है। तो थोड़ी देर पहले अभी बिल्ली भी आई थी, पर इसके बाद ये आके इधर बैठ गया और मेरे को देखा कि मैं जाग रही हूँ। ये थोड़ी ना सो रहे हैं, ये तो चैतन्य रहते हैं एक प्रकार से। तो मैं यहाँ पर जागी थी और मैं सच बताऊँ, मैं पूरी रात जागी थी, मेरी नींद ही नहीं लग रही थी। सोचा था कि थोड़ी देर सो जाऊँ, पर टेंशन में मेरी नींद नहीं लगती है, तो मैं फिर जागी रही। मैंने बोली इससे अच्छा तो पढ़ाई करो। तो अब मिलूँगी मैं आप लोगों को सुबह। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल का ब्लॉग तो एंड हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, जैसा समय मिलता जा रहा है मैं वैसे शूट कर रही हूँ। हालांकि पूरी रात हो गई है, मैं सोई नहीं हूँ, मेरी आँखों से शायद आप लोग समझो। पूजा हो गई है, मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है, पाठ कर लिया है। फिर से आधे घंटे से बैठी हुई हूँ पढ़ने के लिए, और पापा के खर्राटों की आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं निकलूँगी आधे घंटे से। 6:30 बज रहा है शायद अभी। अरे दिमाग खराब है यार, इतने दिन से चाहिए। ये ब्लूटूथ पहने थे कहाँ के हैं ये? श्री राम कॉलेज, मैंने नाम पढ़ ली इसमें। पास हो रही है लट्टू वाली लड़की। ये भी बढ़िया ही है। हर बार दिखती है। कौन? लट्टू वाली लड़की हर बार दिखती, पास हो रही है समझ लो। सुबह देखी थी कैसी ठंड लग रही थी। मेरे को लग रहा है ये सर्वोच्च न्यायालय के नीले कोठों वाले। सर्वोच्च न्यायालय, वाह, सर्वोच्च न्यायालय में भी यही मिलेगा। ऐसे हो जा बेटा साइड। अरे नहीं भैया, बस भैया उतारने। तो फ्रेंड्स, मैं आई, खाना खा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, ड्रेस रख दिया मैंने। अब मुझे निकलना है, तो मैं थोड़ी रुक के निकलूँगी।
मेरे को ना चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं। मैं सोच रही हूँ इन 2 घंटों में थोड़ा सो जाऊँ, क्योंकि आँखों की हालत बहुत गंभीर है ना। आज फर्स्ट डे है, बाकी अभी कुछ दिन और ऐसे ही चलेगा। तो अब सोऊंगी तो घर ही पे सोऊंगी मैं, पूरा आराम। मेरे शरीर पूरा कांप रहा है मेरा। मेरी आंखें सच में आज अजीब सी दिख रही है ना। पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं, और अभी भी नींद नहीं है, बस नींद बिल्कुल नहीं है। शरीर कांप रहा है और घूम सी रही हूँ, चक्कर चक्कर से आ रहे हैं। तो बैग एक सारा कुछ ये मैं यहीं पर छोड़ के जाऊंगी पूरा फुल, और एक बैग में हल्का फुल्का जिसमें पानी की बॉटल, मेरी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन के लिए मैंने रख ली है। बॉटल, बैग, यही सब होगा बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं सब रख जाऊंगी। तो मैं अब जा रही हूँ घर की ओर, यानी कि अपने घर ससुराल। तो 904-30904 वाराणसी से चलकर इटारसी, सूरत, वडोदरा के रास्ते एकता नगर तक जाएंगे। वहाँ बना सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है। यह गाड़ी आज प्लेटफॉर्म एक दिन पहले आई थी, और आप लोगों को पता है कि मैं सारी रात भी जागी हूँ। उसके बाद मैं एग्ज़ाम भी देने गई। वहाँ से लौट करके थोड़ी देर मैंने यानी कि सोई हूँ। 1 बजे से 2 बजे तक सोई हूँ, और 3 बजे से मैं तैयार हो गई थी कि मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। क्योंकि श्रेया मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस बार मैं रुकी नहीं हूँ, आई और गई। यही मेरा चलेगा, आना और जाना, रुकना नहीं है। मेरा जी बहुत घूम रहा था, यानी कि मुझे ना वॉमिटिंग सा लग रहा था, चक्कर टाइप के आ रहे थे बैठे बैठे, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। और आप लोगों ने भेड़ाघाट नाम सुना होगा, ये भेड़ाघाट स्टेशन है जो कि जबलपुर से कुछ दूरी पर है। तो मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ज़्यादा एकदम से ये ट्रैवल वगैरह हो जाता है ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। मिलते हैं कल।